कब्ज़ के मुतल्लिक़ एक बात बहुत मशहूर है कि ये उम्मुल अमराज है, और मैं इस बात को एक एतबार से बिल्कुल सही मानता हूँ। ये बहुत से दीगर अमराज को पैदा करती है। अगर कब्ज़ का बर वक्त इलाज ना किया जाए तो इससे बहुत से अमराज जन्म लेते हैं। वो इस तरह की ग़िज़ा हमारे बदन का ईंधन है, फ्यूल है। हम जो ग़िज़ा खाते हैं, सारे जिस्मानी अज़ा उसी से ग़िज़ाइयत हासिल करते हैं और अपने अफ़ाल को सर अंजाम देते हैं। अब अगर वो ग़िज़ा ठीक तरह से हज़म ना हो, या ग़िज़ा हज़म होने के बाद फुजलात भर वक्त खारिज ना हो, ग़िज़ा अंदर ही अंदर मुतफ़न होती रहे, उसमें सड़ाहट पैदा होती रहे, बुखारात पैदा होते रहे, तो लाजमी बात है कि सारे जिस्म का निज़ाम मुतासर होगा, सारे आज़ा के अफ़ाल मुतासर होंगे। इसलिए कब्ज़ को कतई नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यहाँ पर दो रवैये, एक तो रवैया ये है कि लोग इसको बिल्कुल लाइट लेते हैं, इसकी परवाह नहीं करते कि चलो अच्छा क़ज़ाए हाजत नहीं हुई तो हो जाएगी, तबीयत ठीक हो जाएगी। और दूसरा रवैया ये है कि लोग जलाबावर अद्विया के इस्तेमाल को काफ़ी समझते हैं। कब्ज़ हुई है तो कोई जलाबावर मेडिसिन ली और अपनी ज़रूरत को पूरा कर लिया, जबकि ये दोनों रवैये ठीक नहीं। हमें असल सबब तक पहुंचना है, असल वजह को तलाश करना है और फिर उस सबब को ख़त्म करना है, ताकि परमानेंट रिलीफ मिल सके, हम मुस्तकिल तौर पर उस मरज़ से निजात पा सकें। बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, बहुत से असबाब हो सकते हैं कब्ज़ के। नंबर एक, रेशादार ग़िज़ा का कम इस्तेमाल करना, फाइबर वाली ग़िज़ाएँ कम इस्तेमाल करना। नंबर दो, फास्ट फूड्स और कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना। नंबर तीन, डिहाइड्रेशन, जिसम में पानी की कमी हो जाना। नंबर चार, स्ट्रेस, जहनी दबाव, जहनी तनाव की कैफियत पैदा हो जाना। इससे भी आंतों की हरकत मुतासर हो जाती है, आंतें ठीक तरह से हरकत नहीं करती और फुजलात अंदर ही रुके रहते हैं। नंबर पाँच, जिस्मानी रियाजत को, फिजिकल एक्टिविटीज़ को तर्क कर देना, ना करने के बराबर हरकत करना, बहुत कम हरकत करना। इस तरह की और भी बहुत सी वजूहत हैं, बहुत सी जो कॉमन है वो मैंने आपके सामने रखी है। अब इस सूरत में सबसे सस्ता, सबसे इफेक्टिव और तेज तरीन जो कब्ज़ से निजात का रास्ता है वो यही है, इसे प्रिवेंट करने के लिए हम इन असबाब को ख़त्म करें, इनका तदारुक करें। रेशादार ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल, वो ग़िज़ाएँ जिनमें फाइबर ज़्यादा है, यानी सब्जियाँ और फल, और स्पेशली जो सब्जियाँ कच्ची खाई जा सकती हैं, मूली, गाजर, शलजम वगैरह, इनका खूब इस्तेमाल करना। फलों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना, जिस्म के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रेशादार अज्जा को लेकर जाना। इससे आंतें ठीक रहती हैं, आंतों का फेल बेहतर रहता है और इंसान कब्ज़ का शिकार नहीं होता। फास्ट फूड्स और कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बंद कर देना, ख़त्म कर देना। इनसे डिहाइड्रेशन पैदा होती है और इंसान कब्ज़ का शिकार हो जाता है। आंतों के और भी बहुत से अमराज इससे पैदा होते हैं। इनको ख़त्म कर देना, फास्ट फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स को ख़त्म कर देना, और गोश्त, दूध वगैरह का भी कम इस्तेमाल करना, ज़्यादा फाइबर वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना। नंबर तीन, दिन में कम से कम 2 लीटर लिक्विड फ्लूइड अपने बॉडी के अंदर लेकर जाना, यानी पानी या दीगर जूसेस वगैरह 2 लीटर दिन में कम से कम आपने इस्तेमाल करना। नंबर चार, स्ट्रेस को, जहनी दबाव, तनाव को ख़त्म करना है, रिलैक्स रहना है, हैप्पी रहना है, खुश रहना है, तरोताज़ा रहना है। जैसे भी हालात हो, तबीयत में घुटन पैदा नहीं करनी, क्योंकि इससे भी आंतों की हरकत मुतासर हो जाती है और बहुत से हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस पैदा हो जाता है, जिससे कब्ज़ पैदा हो जाती है, इंसान कब्ज़ का शिकार रहना शुरू हो जाता है। नंबर पाँच, फिजिकल एक्टिविटीज़ का एहतमाम करना। आप ये अज़म कर लें, अहद कर लें कि हफ्ते में कम से कम 150 मिनट एक्सरसाइज करनी, यानी हफ्ते में कम से कम 5 दिन रोज़ाना 30 मिनट एक्सरसाइज करनी। और इंशाल्लाह आप आसानी, अपनी सेहत से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं, रोज़मर्रा ज़रूरियात के लिए जैसे हम इतनी एफर्ट करते हैं, तो फिजिकल फिटनेस के लिए भी हम इतनी एफर्ट कर सकते हैं अगर हमें खुद से प्यार है। 150 मिनट हफ्ते में एक्सरसाइज करें। इंशाल्लाह आप इन हिदायत को अपनाएं, अपनी लाइफ में थोड़ी चेंजिंग लेकर आएँ, अपनी डाइट में थोड़ी चेंजिंग लेकर आएँ और कब्ज़ जैसी मोज़ी चीज़ से निजात पाएँ, जो बहुत से दीगर अमराज भी पैदा करने का सबब बनती है। इसके बावजूद अगर आपको इन हिदायत पर अमल करने के बावजूद कब्ज़ की शिकायत रहती है, तो आपको किसी फिजिशियन के साथ कंसल्ट करने की ज़रूरत है। आपको बाकायदा उसकी मेडिकेशन करवाने की ज़रूरत है, ताकि आपके मर्ज़ के मुताबिक वो डायग्नोज करके आपको मेडिसिन दे सके। अमूमी जो नुस्खा इसमें इफेक्टिव होते हैं, कब्ज़ के इलाज के सिलसिला में मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें घरेलू कुछ नुस्खा का मैंने तज़किरा किया, मेरे चैनल पर आप उसे भी देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपके लिए मुफीद रही हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।